वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं हमारे सीटेट के 20 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। ठीक है, जो आपकी रिस्पांस की आई हुई है, आप यहां से आपके करेक्ट आंसर मिला सकते हैं कि आपने कितने सही किए। ठीक है, यहां पर जो आंसर टिक हुए हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था हमारा 20 दिसंबर में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट ईवीएस के ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। तो हमने पढ़ा था झूम खेती के बारे में ईवीएस में। ठीक है, क्या पढ़ा था कि जो झूम खेती है इसे स्थानांतरित कृषि या काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, और यह हमारे भारत में कहाँ पर उत्तर पूर्व के राज्यों में होती है। तो यहाँ पर बताना था कि कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। ठीक है, उसको सॉरी उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ जो है पनीर लाने के लिए कहा। ठीक है, तो कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो पनीर को बहुत दिनों तक, मतलब इतना टाइम लग जाएगा वहाँ से यहाँ तक आने में, तो इतने समय तक कौन सी ऐसी चीज़ है एक जिसके माध्यम से पनीर आसानी से और जो सुरक्षित रह सकता है। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 2, लवणन साल्टिंग। ठीक है, नमक जो है वो उसे सुरक्षित रख सकता है। डिब्बे में बंद करेंगे तो बेकार हो जाएगा, निर्जलीकरण भी नहीं रख कर सकते इसका, और निर्वात पैकिंग में भी ये खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 2, लवण या साल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रैफिक स्थल और चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक जो ईवीएस की शिक्षिका है इस विषय पर कक्षा में चर्चा उसने की कि छात्रों को वह क्या संप्रेषित करना चाहती है, यह बताकर कि कुछ ट्रैफिक स्थल जहाँ होते हैं या चौराहे जो होते हैं वहाँ पर जो व्यक्ति हैं अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। शिक्षिका क्या बताना चाह रही है अपने शिक्षार्थियों को। ठीक है, तो क्या वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में? हाँ बिल्कुल, यदि बंद नहीं होंगे वाहन तो क्या होगा, वायु भी और ध्वनि प्रदूषण होगा। बिल्कुल करेक्ट। अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। ठीक है, तो ये अनवीकरण संसाधन क्या होते हैं, जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता या फिर बनाने में बहुत समय लग जाता है। जैसे पेट्रोल है हमारा, डीजल है, ठीक है, प्राकृतिक गैसें हुई, तो इनको ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं और इनको बनने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। नेक्स्ट दिया है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, और यहाँ दिया है सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो इसका राइट आंसर तो हमें लगता है ऑप्शन 3 ही होगा। ठीक है, अब देखना है कि सीटेट इसका राइट आंसर क्या मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावी तरीका क्या है। तो जब बालक स्वयं भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो बालक बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, नुक्कड़ नाटक। क्या होगा, नुक्कड़ नाटक। ठीक है, यहाँ पर दिया है रेडियो, तो केवल रेडियो के माध्यम से बालकों को संवेदनशील नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक मीडिया, केवल मीडिया से भी नहीं, और समाचार पत्रों से तो नहीं बनाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर नुक्कड़ नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो शिक्षक है, सेवा पूर्व शिक्षक है, वो नैतिक मूल्य स्वयं के, ठीक है, और व्यक्तित्व हित अभिरुचि को जानने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, रचनात्मक आकलन उपकरणों का। अब रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन हमने पढ़ा हुआ है। योगात्मक का मतलब क्या होता है, योगात्मक मतलब परीक्षा के अंत में या किसी भी कार्य को करने के बाद में, मतलब इसकी तिथि निश्चित होती है। और रचनात्मक क्या होता है, समय समय पर, ठीक है, सतत रूप से, व्यापक रूप से आकलन चलता रहता है। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पर कंपोस्ट एक प्रकार की खाद्य होती है, इससे तो वायु प्रदूषण नहीं फैलता। भूमि की भराई से भी नहीं, कृमियों से खाद्य बनाना, इससे भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भस्म करना, भस्म करने से वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, इसके लिए उत्तम युक्ति होगी। मतलब भोजन का संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, इसके लिए उत्तम विधि क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे
बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षेत्रीय भ्रमण करा के। जब बालक स्वयं भ्रमण करेंगे और अवलोकन करेंगे तो बालक अच्छे तरह से सीख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो हमें पता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो इसकी ट्रिक क्या थी? गमछा, झार, मित्र पर। ठीक है, गमछा, झार, मित्र पर। तो इसका ट्रिक है ये। ठीक है, कर्क रेखा की। तो गा से हो जाएगा हमारा गुजरात से, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, मी से मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो जिस भी ऑप्शन में इनमें से जो ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम उसे सही मानेंगे। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश ए नहीं हो सकता, यहाँ आंध्र प्रदेश ए भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर दिया है उड़ीसा ए भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी। तो सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉबेरी, संतरा और सोयाबीन। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, सोयाबीन में भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, और स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन कौन से हैं? तो दक्षिण भारत की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे हमारे? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा केरल, कर्नाटक हो जाएगा, इधर हो जाएगा तमिलनाडु, इधर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन्हीं राज्यों में जो फसल त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर बिहू, और बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में, और असम हमारा ऊपर पड़ता है तो ये नहीं होगा। यहाँ भी बिहू दिया है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी बिहू मिल गया तो ये यहाँ भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओणम और बीसू कहाँ का है? केरल का है फसल त्यौहार। ठीक है, पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का, और उगादी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो हांगकांग, ये हमने पढ़ा है, सांप से बनी हुई डिश यहाँ पर फेमस है जिसे क्या कहते हैं? लिंग हु फैन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी हो सकता है। भारत का मानचित्र, मानचित्र दिखाकर फुलवारी का क्या मतलब यहाँ? ठीक है, यहाँ पर मधुबनी चित्रकला जो बिहार में प्रसिद्ध है, और इसमें फूलों जो फूल होते हैं उनके रंगों का चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मधुबनी पेंटिंग में विभिन्न स्थानीय फूल बिल्कुल, और कार्यपत्रक भी फूलों के बारे में भरवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ली जनजाति जो बर्ली आर्ट कला है खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है जो बनती है। तो बर्ली जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र कह दें, गुजरात और राजस्थान के तटवर्ती इलाकों में। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में। और बर्ली आर्ट कहाँ पर फेमस है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, बर्ली चित्रकला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो पूछा है कि यहाँ पर मतलब बर्ली जनजाति बर्ली आर्ट कला के लिए प्रसिद्ध है जो बनती है, किससे बनती है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना था, जो राजस्थान के हमने घर पड़े हुए थे। ठीक है, क्या पढ़ा था कि जो राजस्थान है, राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं और गाय के गोबर से लीपे जाते हैं ताकि कीड़े ना लगें। ठीक है, तो जब महाराष्ट्र, गुजरात और ये हमारा राजस्थान के तटवर्ती या ग्रामीण इलाकों के घर तो किससे बनेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, गाय के गोबर और मिट्टी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट अर्थात मांस को काटने और खाने के काम आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हुक जैसी चोंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो जो शिक्षिका है वो बालक को अपने पुरानी चीज़ों से अपने घर को सजाने का तरीका बता रही है। यह किस लिए बता रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देख लेते हैं, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, बिल्कुल ये करेक्ट होगा। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी करेक्ट होगा। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये नहीं हो सकता। यह साझा करना कि वस्तुएं सस्ती, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी,
ठीक है, इस तरह का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम मान लेंगे फिर हमारा ऑप्शन सेकंड ही सही होगा। ठीक है, ए, बी, सी और डी। अब देखना है कि सीटेट इसका सही आंसर क्या मानता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पांडिचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पांडिचेरी की क्या स्थिति है? मतलब भोपाल से बतानी है। ठीक है, तो भोपाल हमारा मध्य प्रदेश में पड़ेगा बीच में। ठीक है, और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, तो सिक्किम इधर पड़ता है। ठीक है, तो ए कौन सी स्थिति हो गई हमारी? उत्तर पूर्व की। फिर बतानी है पांडिचेरी की। ठीक है, तो पांडिचेरी की स्थिति क्या हो जाएगी? इधर पड़ता है पांडिचेरी, तो ए हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? तो गुणात्मक आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग स्केल, जिसे क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? मतलब ध्रुवीय क्षेत्र तो जहाँ टुंड्रा प्रदेश पड़ते हैं वही ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, और उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से कौन सा पक्षी है जो भारत में आता है? तो इसका राइट आंसर हम मतलब श्योरली नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सेकंड, हंसावर, जिसे फ्लेमिंगो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? मतलब जिसका अधिकार नहीं दिया गया है, इस तरह का अनधिकार के प्रति संवेदनशील, मतलब कौन सी विधि ऐसी है जो प्रभावकारी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाद विवाद करवाना। ठीक है, जब बच्चा स्वयं पार्टिसिपेट करेगा तो बहुत प्रभावकारी विधि मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में खालिस्तान का कारण होगा। तो मतलब बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में जो पौधे से फूल है वो बाहर आते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाह रहा है? प्रयोगों में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल क्या? ठीक है, छात्रों में जिज्ञासा, बिल्कुल। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे, अजूबे देखना, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, या कर रही है? ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न संस्कृतियों में एकता, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आनंद की कोई बात नहीं है इसमें, अवरोध और हमारे जीवन के उत्सव मूल्य ये भी नहीं हो सकता। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, ये नहीं हो सकता। वीडियो क्लिप देखना, ये भी नहीं हो सकता। मूंग से अंकुर को निकलते देखना, इससे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा बीज को गमले में लगाना, क्योंकि जब बच्चा बीज को गमले में लगाएगा तो उसकी देखभाल स्वयं करेगा और सारी क्रियाओं को देखते हुए चलेगा जब तक कि जो पौधा है वो निकल नहीं आता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित मतलब जिसको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, आवाज में संदेश साझा करेगी, बिल्कुल। ढेर सारी मौखिक व्याख्या, ये भी हो सकता है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या और ठोस अनुभव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। तो हमें ये 3 ऑप्शन दिए हैं और इनको रख के देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो हमने पढ़ा है पट्टचित्रकारी कहाँ की है, उड़ीसा की है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। नेक्स्ट दिया है केवल उनके लिए ऑफलाइन, तो यहाँ केवल ऑनलाइन हो गया, यहाँ केवल ऑफलाइन, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अधिक दृश्य बताने से क्या बच्चा सीख जाएगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपशीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपनी कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को जो है कटोरे मतलब अनाज को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन। जहाँ भी अवलोकन दिखे वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपियोका, आज का लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। ठीक है, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो ये हमने कितनी ही बार डिस्कस किया है जब हम एनालिसिस कर रहे थे। तो टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा, इसी को कहीं कहीं कोप्पा भी देखने को मिलता है और इसी को कसावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसावा। ठीक है, तो आई होप आपने अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे। आपने कितने क्वेश्चन सही किए 30 में से, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।